अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्याम और भाई फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। 1 महीने से मेरे पेपर हो रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और जो आप पिछले महीने आपने 3-4 वीडियो देखी, मैं पिछले महीने 3-4 ही वीडियो डाली है, वो रिकॉर्डेड थी पहले से। खैर आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस ओप्पो के A54 का, जिसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और जानते हैं सारा कुछ आज की इस वीडियो में ओप्पो A54 के बारे में। लगभग मैंने इसको 2 महीने यूज़ करा है, 2 से ढाई महीने यूज़ करा है। इसका बैटरी का जो एवरेज बैकअप है, लाइक डिस्प्ले में क्या सीन है और कैमराज इसके कैसे हैं, पबजी में कितने एफएस प्रोवाइड करता है, जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस्ड है या सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। इसका कैमरा टेस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में इस ओप्पो A54 के बारे में। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो इस मोबाइल को, अगर आप कैमराज के लिए लेना चाह रहे हो तो आपको लेना चाहिए 2023 के अंदर या फिर नहीं, सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में इस ओप्पो A54 के बारे में। लेकिन वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर चैनल पर पहले बार होता है सब्सक्राइब लाजमी करना है। सब्सक्राइब किए बगैर आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है इंडिया से है और वो ऑडियंस जो है इंडिया से वो 90% बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो, तो यार अच्छी बात नहीं है। खैर सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करूँ, भाई मैंने आपको पहले बता दिया है कि ओप्पो और वीवो, ये दो ऐसी कंपनियाँ डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती हैं। और इसका डिज़ाइन जो ये मेरे पास ब्लू कलर में मौजूद है, यहाँ पर मेरी रिंग लाइट लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी शो हो रहा है। इस स्मार्टफोन की जो बैक पे जो डिज़ाइन है वो लाइक रेनबो शेड हल्की हल्की प्रोवाइड कर रहा है। देखने में तो ये एक ब्लू कलर है, इसमें 2 कलर आते हैं, ब्लू और एक ब्लैक। ये मेरे पास जो कलर है ये ब्लू कलर है और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। और डिज़ाइन के साथ साथ इसका जो रंग है, वो जो रिफ्लेक्ट होता है ना इसका रंग, उसकी वजह से ये और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। भाई बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा हमें 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर। ओप्पो A54 के अंदर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और ओवरऑल स्मार्टफोन के कैमरास की क्वालिटी की बात करूं तो नो डाउट काफ़ी कमाल की है। आगे मैं आपको चलकर चेक भी करवा देता हूं। उसके बाद में अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर 6.51 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है जो कि 720p के रेजोल्यूशन के साथ आता है, मतलब कि HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। बट अगर डिस्प्ले वाली सेट की बात करूँ, मुझे कोई इतना मतलब अच्छा खासा फील नहीं हुआ, लाइक जो डिस्प्ले में लैग होता है, हैक होता है। हाँ, यहाँ पर रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल पैनल है इस स्मार्टफोन के अंदर। बट अगर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होते, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते तो उम्मीद है कि मतलब हाँ थोड़ा और अच्छी बात हो जाती। बट अगर आज से पहले मैंने कभी रिफ्रेश रेट यूज़ नहीं करा तो इसलिए हो सकता है कि ये देख सकते हो काफ़ी मैंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, अच्छा लग रहा हूँ वैसे मैं, तो हो सकता है इसलिए मैंने मतलब मुझे इतना फील हुआ, बिकॉज आज से पहले मैंने कभी रिफ्रेश रेट वाले स्मार्टफोन यूज़ नहीं करे। आप लोग सोच रहे हैं यार ये तू एक टेक यूट्यूबर है, तुमने एक रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन यूज़ नहीं करा, तो खैर है कोई नहीं, कर लेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर दो तभी कर पाएंगे। खैर डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफ़ी कमाल की लगी, कोई हैक कोई लैग देखने को नहीं मिला, बाकी कैमराज भी काफ़ी कमाल के हैं। और ये पानी गिरा हुआ है थोड़ा स्मार्टफोन के ऊपर। बाकी इसको मैं 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी फ्रंट कैमरा में आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हो मेरी वीडियो शूट हो रही है यहाँ पर, ये देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा मेन मोबाइल है जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, ये मेरी रिंग लाइट लगी हुई है। बाकी इसे कैमरा सैंपल मैं आपको आगे शो करता हूँ। बाकी डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ और बैटरी की अगर बात करूँ, बाकी डिज़ाइन और डिस्प्ले में जो कोई शिकायत नहीं लगी। लगभग मैंने इसको 2 महीने यूज़ करा है, कोई भी हैक कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है। और डिस्प्ले में एक 720p की रेजोल्यूशन, एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन मुझे इस स्मार्टफोन में फ़र्क नज़र नहीं आया। थोड़ा बहुत होता होगा बट फील नहीं हुआ। इसके बाद में अगर बैटरी वाली साइड की बात करूँ, इसमें स्मार्टफोन के अंदर 5 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, इसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्ज आता है डब्बे के अंदर। यहाँ पर USB Type-C की कनेक्टिविटी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर USB Type-C की कनेक्टिविटी है और स्पीकर ग्रिल है, 3.5mm का जैक है। बट इसके स्मार्टफोन के अंदर मैंने अनबॉक्सिंग करी थी और अनबॉक्सिंग भी देखना, लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अनबॉक्सिंग करी तो वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पर 3.5mm का जैक तो है, लेकिन इस स्मार्टफोन के जो डब्बे के अंदर है वो हैंड फ्री नहीं मिलती है। बाकी देखते हैं अगली बार, उम्मीद है कि चार्जर भी ना हो, डेटा केबल भी ना हो, फिर मोबाइल भी नहीं होगा, बस डब्बा खरीदो और आज मोबाइल अलग से परचेस करना पड़ेगा। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। खैर भाई बैटरी की अगर मैं बात करूं, भाई 2 से 3 दिन मुझे ये एवरेज बैकअप देखती है। और अभी तो मेरे पेपर चल रहे थे, मैं बहुत कम यूज़ कर रहा था, तो 4-5 दिन ये स्मार्टफोन ईजिली चल पा रहा था। और अगर आप लगातार 1 दिन इस स्मार्टफोन को यूज़ करोगे लगातार, तो इसका स्क्रीन ऑन टाइम मैंने फुल 100 से लेकर 0 तक मैंने इसको यूज़ किया है, तो लगातार भाई 12 घंटे ये स्क्रीन ऑन टाइम देता है। अगर कोई इंसान इतना पागल तो है नहीं भाई 12-12 घंटे स्मार्टफोन यूज़ करेगा।
वैसे कुछ होते भी हैं, कुछ कह नहीं सकते। कहना क्या चाहते हो? अगर आप इस स्मार्टफोन को लगातार यूज़ करते हो तो स्क्रीन ऑन टाइम मतलब कि लगातार यूज़ करने के बावजूद भी ये स्मार्टफोन 12 घंटे का मतलब कि एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो 1.5 दिन का बैकअप देखने को मिलेगा। मतलब कि लगातार यूज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना एक अलग बात है। लगातार मतलब करते ही जाओ तो ये 12 घंटे का एवरेज बैकअप देगा। और लगातार अगर आप ज़्यादा स्मार्टफोन को यूज़ करते हो मतलब कि जो आप हैवी यूज़र हो, आप मान लो तो 1.5 दिन का, 1.5 से पौने 2 दिन का आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो मतलब हाँ, एक हफ्ते के अंदर आपको ये चार्ज करना पड़ेगा, मतलब 4 दिन 5 दिन ऐसे। और अगर आप बहुत ही कम यूज़ करते हो स्मार्टफोन को तो मतलब सालों साल आराम से चल जाएगा। बाकी खैर मैं आपको इसके कैमरा टेस्ट भी चेक करवाता हूँ। बाकी मुझे इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, स्मार्टफोन की तरफ से कोई, मतलब आप लोगों की तरफ से एक शिकायत है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बाकी यार ओए होए फ़ोटो तो टाइट आ रही है यार, इससे ज़्यादा अच्छी आ रही है यहाँ पर, ये देख सकते हो। और अब इसमें कहाँ दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, मैं उसमें दिखा रहा था। खैर मैं आपको पहले वीडियो की क्वालिटी चेक करा देता हूँ। सबसे पहले मैं वीडियो को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर आ जाओ आप लोग। हाँ भाई आ गए, ठीक है चलो भाई। यहाँ पर आप लोग अब जो आप क्वालिटी देख रहे हो वो इस स्मार्टफोन की Oppo A54 के फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है। यहाँ पर ये रिंग लाइट है। अच्छा, क्वालिटी थोड़ी सी इसलिए भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है बिकॉज ये रिंग लाइट है और रिंग लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा शूट हो सकती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। स्मार्टफोन की जो कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है रिंग लाइट की वजह से। जितनी अच्छा लाइटिंग सेटअप होगा उतनी ही मतलब कि उतना ही उतनी अच्छी आपकी वीडियो क्वालिटी आएगी और फोटो क्वालिटी आएगी। बाकी ये देख सकते हो, ये मेरा मेन कैमरा है और इसमें मैंने कोई भी मतलब एडिटिंग नहीं करी हुई। हाँ, इस पर मैंने एडिटिंग करी हुई, जो आप लोग फोटो वीडियो देख रहे हो इस पर मैंने एडिटिंग करी हुई है। बाकी मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करी हुई। बाकी अच्छे मतलब हाँ, कलर एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। बाकी एक्सपोजर को भी अच्छा कंट्रोल कर लेता है, ये देख सकते हो। मैं रिंग लाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तेज़ कर रहा है, और यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, हल्का कर रहा है। बाकी अब मैं आपको इसकी बैक कैमरा की क्वालिटी को चेक करवा देता हूँ। ये हम कर लेते हैं ऑन। तो भाई ये मैंने ऑन कर लिया और अब जो आप लोग देख रहे हो ये स्मार्टफोन के बैक कैमरा से शूट हो रही है। यहाँ पर ये मेरी रिंग लाइट है, यहाँ पर ये ब्रश मतलब थोड़ा सेटअप वेटअप लगा हुआ है, इसकी रोशनी यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ। बाकी पसीने बहुत आ रहे हैं यार, गर्मी हो रही है। बाकी आप लोग बताना कि आपको क्वालिटी कैसी रहेगी। बैक पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 13 मेगापिक्सल का है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ नहीं आता। अगर मैं इसको हिलाऊं तो मतलब हाँ थोड़ी बहुत है, बाकी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन है, मतलब स्टेबलाइजेशन आती नहीं है, महसूस हो रही है ऐसी। खैर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो जो आ रही है वो मेरे इसी स्मार्टफोन से आ रही है। अब मैं स्विच कर लेता हूँ इस स्मार्टफोन के इंटरनल माइक के ऊपर। तो अब जो आप क्वालिटी देख रहे हो वो इसी इंटरनल माइक से आ रही है। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी से बताना है आपको ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसे लगी। अब मैं यहाँ पर फोटो, यहाँ पर मैं आपको कुछ शो कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 मिनट यार, फोटो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर अपने स्मार्टफोन में जाकर। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग, मैंने इस स्मार्टफोन में कुछ पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ ली हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये स्मार्टफोन की जो ये वाली फ़ोटो है ये मुझे सबसे पसंद आई थी और ये भी मैंने कुछ पोर्ट्रेट मोड से फ़ोटो ली हैं। बाकी सिंपल कैमरे से मैंने अभी तक कोई भी नहीं ली फ़ोटो। मैं आपको इंडोर शूट थोड़ा सा करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कैमरा खोल के थोड़ा सा फ़ोटो खींच के एक हाथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की यहाँ पर ये खींच लेता हूँ फ़ोटो और यहाँ पर ये जो कलर्स है वो डिटेक्ट भी करता है और लोडिंग होती है थोड़ी बहुत। बाकी आप लोग कलर्स ये देख सकते हो, ये रिज़ल्ट निकल कर आया है जो कि काफ़ी मतलब हाँ अच्छा लगा। थोड़ी थोड़ी फटी तस्वीर है बिकॉज रिंग लाइट के अगेंस्ट ली है, मतलब यहाँ से रिंग लाइट पड़ी है और मैंने यहाँ से ली है। अब मैं यहाँ पर सिंपल कैमरे से यहाँ पर एक सेल्फी ले लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वालिटी कैसी निकल कर आई है। और यह थोड़ा सा हाथ हिल रहा है मेरा, आप ये लोग ये ना समझना कि ब्लर है। बाकी आप लोग देख सकते हो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ब्यूटी शूटी भी थोड़ी लगा देता है मैंने, वैसे ज़्यादा बढ़ाई हुई ताकि वीडियो में अच्छा लगूं। पोर्ट्रेट मोड की बारी आती है। पोर्ट्रेट मोड इससे जब फोटो लोगे भाई, पोर्ट्रेट मोड इसका काफ़ी कमाल का है, मतलब हाँ एवरेज काम करता है। लेकिन अगर आप बैक कैमरे से पोर्ट्रेट मोड लोगे, मतलब पोर्ट्रेट में फोटो लोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा कंपेयर टू सेल्फी कैमरा। ये स्मार्टफोन आपको 50,000 की प्राइस रेंज के अंदर इजीली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। यार इस स्मार्टफोन का जो वो है ना, मतलब टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से ये इस वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं पर शिफ्ट कर लिया। बाकी गर्मी यार बहुत है,
सब्सक्राइब लाजमी करना, इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। ये स्मार्टफोन को 50,000 की प्राइस रेंज कर ईजिली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हो। अभी जो आप क्वालिटी सुन रहे हो वो इसी स्मार्टफोन से, और वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी वो इसी स्मार्टफोन से आ रही है। यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल माइक लगा के रखा है, पता नहीं कि यार रिकॉर्ड हो रही है फिर इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही है, ये एडिट करते वक्त ही पता चलेगा। बाकी यार ओप्पो A54 काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन लगा मुझे 50,000 की प्राइस रेंज के अंदर। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं स्मार्टफोन के बारे में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी से देना। वीडियो पसंद आई लाइक करके देना, और चैनल पर पहले बार हो तो लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर रखना, ताकि जैसे ऐसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं फिर निकलता हूँ, मैं मिलता हूँ फिर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।